अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे, आफ़ियत के साथ होंगे। आज आपके सामने एक नई बीमारी और एक नए इलाज और एक नई तजवीज़ करदा सुकूक की तरफ आपको ले जाता हूँ। जिस बीमारी को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी दूसरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज एक बीमारी हमारे नौजवानों में सिरायत कर गई है, जिसके अक्सर व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर लोग सवालात करते भी हैं और उस बीमारी का इलाज भी पूछते रहते हैं। वो उस बीमारी का नाम है एहतिलाम। एहतिलाम दो तरह का होता है, एक तिब्बी और एक गैर तिब्बी। गैर तिब्बी यह है कि महीने में एक आध दो मरतबा एहतिलाम हो जावे। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है और ऐसी जिससे कोई जिस्मानी ताकत पर या जिस्मानी आसाबी क़ुव्वत पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हफ्ते में 2-3 मरतबा हो, 3-4 मरतबा हो, तो ये इंसान के जिस्म की बीमारी है। ये बीमारी का इलाज न किया गया तो हो सकता है आइंदा वक्त में जब आपकी उम्र शादी के मुकाबिल हो जाए तो उस वक्त आपको परेशानी लाहिक हो। इससे इंसान की जौहर हयात बहुत अक्सर हिस्से में ख़त्म हो जाता है और इंसान का जिस्म टूट जाता है। इसलिए आज हम आपके सामने एक नुस्खा एहतिलाम के तौर पर लेकर आए हैं, जिसका नाम रखा है सुफूफ अक्सीर एहतिलाम। एहतिलाम कब होता है, कैसे होता है, ये बात तो हर इंसान जानता है। एहतिलाम की एक शिकायत बीमारी ये है कि इंसान आजकल हमारे हाथ में स्मार्टफ़ोन आ गए, इंसान इंटरनेट की दुनिया में न जाने क्या से क्या देखता रहता है, गंदी फिल्में देखता है, गंदे मैसेज पढ़ता है, गंदी इमेजें देखता है, तो इसके दिमाग में गंदे ख़यालात घूमते रहते हैं और गंदी सोचें आती रहती हैं। अगर किसी से बात करता है तो उससे गंदी सोचें आती हैं, गंदे ख़यालात उसके जिस्म में और उसके दिमाग में, उसके दिल और दिमाग में घूमते रहते हैं। तो इसकी वजह से रात को इंसान जब सो जाता है तो सोने की वजह से ख्वाब में किसी से या किसी से जिमा कारी करता हुआ उसको महसूस होता है, तो उसमें उसका एहतिलाम हो जाता है। एहतिलाम का इलाज करवाना ज़रूरी है। कमज़ोर दुबले पतले हजरात अगर एहतिलाम के शिकार हैं तो उनको इलाज की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए कि अपना इलाज करवाएं। आजकल के हमारे नौजवानों को चाहिए कि इन गंदी फ़िल्मों को, इन गंदे मैसेज को, गंदे पिक्चर्स को यानी इमेज को देखना दूर से दूरी अख्तियार करें। इससे आप अपनी जवानी को अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को खो रहे हैं। इसलिए आज हम आपके सामने सुफूफ अक्सीर एहतिलाम करके एक नुस्खा लेकर, सुफूफ लेकर हाजिर हुए हैं, जिसको आपको बताएंगे किस तरह बनाना है, क्या क्या जड़ी बूटी चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए आज हम 5 जड़ी बूटियों पर, 5 चीज़ों पर मुख्तसर और जामे माने एक नुस्खा और एक सुफूफ लेकर आए हैं, जिसका हम तारुफ़ करवाते हैं, जिसमें 5 जड़ी बूटी हैं। पहली जड़ी बूटी जो आपको ये नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है इसगन नागोरी। इसगन नागोरी का कलर इस तरह का होता है, इस तरह के टुकड़े होते हैं। ये एक दरख्त की जड़ है, जिस जड़ का इस्तेमाल, इसकी जड़ों की टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है। वेद लोग, हुक्मा लोग इसको शुरू से करते आए हैं। ये जिस्म की ताकत के लिए, जिस्म के क़ुव्वत के लिए, जिस्म के वज़न बढ़ाने के लिए, मुग़ल्लज़ात मनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके सामने जो पड़ा है वो सतावर पड़ा है, जो भूरे कलर का होता है, सफ़ेदी माइल होता है और एक टुकड़े टुकड़े माइल होता है, ये सतावर है। ये भी 50 ग्राम, ये 50 ग्राम। ये आपके सामने जो पड़ा है वो सफ़ेद मूसली है, जो आम हर जगह मिल जाया करती है और हर एक इंसान उसके फ़वाइद को भी जानता है। ये बहुत ताकत वाली चीज़ है। ये आपके सामने जो टुकड़े पड़े हैं, इसको बिदारी कंद कहा जाता है। जिसके टुकड़े, एक आता है बिदारा, जिसके लंबे लंबे टुकड़े होते हैं लकड़ीदार,
और ये होता है, ये बिदार क़न होता है। ये एहतिलाम के रोकने में भी काम आता है, साथ में मुग़ल्लज़ मनी यानी मनी को गाढ़ा करने के काम में भी आता है। एक बिदारा आता है जो इसी तरह का होता है, लकड़ी शक्ल लेकिन मोटा होता है, वो ज़्यादातर इसी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा एक फ़ायदा ये है कि जिन औरतों को दूध नहीं आता तो बिदारा, सतावर और कालपी मिश्री का सफ़ू बना करके अगर खिलाया जावे तो औरतों का दूध पिस्तानों में उतर आता है। ये आप जानते हैं, जिसको कालपी मिश्री, कूज़ा मिश्री भी कहा जाता है, जो मीठी होती है, ठंडक माइल होती है, सर्द खुश्क होती है। इसलिए इन सारी चीज़, इन जड़ी बूटियों को 50-50 ग्राम लें, कूज़ा मिश्री 30 ग्राम लें और इनका सूफ़ूफ़ बना लें। एक बात याद रखिए, जड़ी बूटी एक नंबर होनी चाहिए। अगर जड़ी बूटी के अंदर मामूली भी ख़राब निकल आई या मिट्टी वाली निकल आई या सड़ी हुई आई या पुराना माल आ गया तो आपको इस नुस्खा बनाने की बजाय, खाने की बजाय इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जड़ी बूटी एक नंबर हो, इसकी पहचान हो। कहीं ऐसा ना हो कि पिंसारी के दुकान पर लेने जावे और जो मांगी है उसकी बजाय दूसरी दे दे। इसलिए आप हजरात इसकी तरफ तवज्जो रखें और इन सारी जड़ी बूटियों को हावन दस्ते में कूट लें, फिर इसको बराबर का पाउडर बना दें। पाउडर बना के बॉक्स इसको किसी जार में, किसी अच्छी सी बोतल के अंदर पैक कर दें। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसका इस्तेमाल सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच दूध से लें और असर के बाद खाली पेट 1 गिलास दूध से लें। उम्मीद इंशाअल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें 40 दिन, और 40 दिन तक कोशिश करें कि शादीशुदा हजरात अपनी पार्टनरशिप के साथ न मिलें, तो इसमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है और जल्दी से इंशाअल्लाह इस बीमारी का कवर भी हो जाएगा और बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आज इसी एक नुस्खे की तरफ, एक वीडियो की तरफ आपके सामने आया था। इंशाअल्लाह आइंदा किसी एक नए जड़ी बूटी और एक नए नुस्खे की तरफ फिर हाजिर होऊंगा। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे और आपको, सारे इंसानों को शिफा अता फ़रमाएँ और हमारे मतलब से जो नुस्खा जात और जो दवाइयाँ लोग मंगवाते हैं उससे इंशाअल्लाह लोगों को, मरीज़ों को शिफा अता फ़रमाएँ। फ़क़त वस्सलाम।